स्टूडेंट्स, बच्चों साइंस 1 का पेपर हो गया है। आई होप कि आप सबने बहुत अच्छे से पेपर लिखा होगा। तो अभी साइंस 2 की बारी है। साइंस 2 के भी इंपॉर्टेंट अपलोड हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का अपलोड कर दिया, उर्दू मीडियम का थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने सुबह ही बताया था कि एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत सारे जो हैं चांसेस क्या होता है कि एमसीक्यू के अंदर जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें से आने के चांसेस होते हैं। और थोड़ा सा एमसीक्यूज़ में देखो, मैंने जो सुबह आपको बताया था उसी में जो मैंने 1 मार्क में बताए थे वो एमसीक्यू में कन्वर्ट हुए, और जो एमसीक्यू के अंदर थे ना वो 1 मार्क में कन्वर्ट हुए। ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने बोला था कि अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन 1 मार्क में कन्वर्ट हुए और 1 मार्क के एमसीक्यू में कन्वर्ट हुए हैं। तो इसका देखो फर्स्ट का आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था पहले चैप्टर का। मैंने जब आपको जिन बच्चों ने 1 से 10 तक मैंने क्वेश्चन के 1 से 10 चैप्टर तक के बताया था कि ये करेंगे तो 40 आउट ऑफ 40 मिलेंगे। वो जिसने भी किया होगा उनको गारंटी है कि उन्होंने एमसीक्यूज़ पूरे सही सही लिख के आए होंगे और उनको पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो ये देखो यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो है मैंने 1 से 10 तक जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट दिए थे क्वेश्चंस उसी में से आए हैं सब। 1 से 10 तक के जो चैप्टर बताए थे, पहले एक वीडियो 1 से 5 तक दी थी, दूसरी वीडियो 6 से 10 तक दी थी, उसी में के हैं सब। तो यहाँ पे देखो पहले का आंसर जो है ना वो सी है। सॉल्यूशन सभी के लिए, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए, सभी बच्चे देख लेना। पहले यहाँ पे ये कौन से ब्लॉक में पूछा गया है, तो सेकंड एमसीक्यू का आंसर बी है। थर्ड यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस पूछा गया था, 100 है तो इसका रेजिस्टेंस होता है 1000 जूल, यानी कि ये बी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मैंने सुबह जो है वो वाटर का दिया था, यहाँ पे अब देखो डायमंड का पूछा गया, ऐसे चेंज होके आता है। तो यहाँ पे इसके अंदर फोर्थ का क्वेश्चन जो है वो ए है। आंसर क्या आएगा इसका? ए। लेकिन ये जिन्होंने थ्योरी में दिया था मैंने पढ़ा होगा, ये पता होगा सबको। अब यहाँ पे देखो जो ह्यूमन की आई होती है उसका जो डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो इसका 5th का जो है ना ये वाला आंसर जो है 5th का, इसका आंसर आएगा सी। समझ गए यहाँ तक? तो आप सबने इतने एमसीक्यूज करेक्ट किए होंगे। ये भी एमसीक्यू देखो मैंने आई थिंक सुबह मॉर्निंग में जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में बताया था और ये एमसीक्यू में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे फाइंड ऑड मैन आउट, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट जो ढूंढना था ना वो यहाँ पे देखो इसका जो है बर्फ का जो है वो पानी बनना, यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ का पानी में बदलना, ये वाला एक अलग है। मैंने देखो दिया था आपको जब 1 से 10 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही थी, उसके अंदर एक बॉक्स बताया था, वो बॉक्स में का क्वेश्चन है ये वाला। फिर ये देखो मास की यूनिट, ये तो बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस के अंदर। तो मास का किलोग्राम है तो वेट का क्या होगा यहाँ पे? न्यूटन। फिर उसके बाद देखो ये ट्रू और फॉल्स पूछा है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम, ये सुबह में लिया था मैंने, जब सुबह में एमसीक्यूज अपलोड किए थे तो उसमें बताया था। तो ये रॉन्ग है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक उसका जो है वो था। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, तो ये तो सिंपल सबको पता होगा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वायलेट रे इन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे जो है वो सबसे कम होती है, तो यहाँ पे लेस सबसे कम होती है। आपने सेंटेंस में सीधे से लिखा होगा क्योंकि रेड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट लाइट की सबसे कम होती है। उसके बाद देखो ये वाला यहाँ पे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये बताया था ना चैप्टर नंबर 10 से 4 या 5 ही क्वेश्चन दिए थे चैप्टर नंबर 10 से, तो उसमें का है देखो ये। और ये वाला देखो, ये वाला भी दिया था मैंने साइंटिफिक रीजन में, एटॉमिक रेडियस, तो ये वाला है, तो आपने किया होगा ये दोनों भी। अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय एलॉय, ये डेफिनेशन यहाँ पे सिर्फ लिखनी थी आपको। और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी दिया था चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जाके चेक कर लेना, ये भी क्वेश्चन था। और देखो गिव द मोलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन, ये चैप्टर नंबर 9 का था। तो चैप्टर नंबर 9 में आपको मैंने मॉर्निंग में, हाँ आई थिंक मॉर्निंग में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये हुआ था। ये मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल्स तो स्किप करो, तो इसलिए मैं तो ये नहीं बोल सकती कि मैंने बताया हुआ था, क्योंकि मैंने आपको स्किप करने के लिए बोला था, थ्योरी के क्वेश्चंस करो करके बोला था सिर्फ। और ये देखो रेनबो का, जाके ये चेक कर लेना रेनबो का क्वेश्चन मैंने दिया है या नहीं। मैंने बताया था कि आपको डायग्राम दी जाएगी और उस पर से आपको पूछा जा सकता है, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखने के लिए आता है। तो रेनबो का यहाँ पर पूछा गया है। ये तो डायग्राम कल आपने देखी होगी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में दिया था। अब इसके आंसर्स आप जो है मैं सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यूज़ के और 1 मार्क के बताई हूँ, तो यहाँ पे आप उतने चेक करके लेना, क्योंकि अभी साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे अपलोड करने हैं बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन आए, जो ये डायग्राम बताई हुई थी सेम क्वेश्चन, ये और ये तीनों क्वेश्चन वैसे ही आए हुए हैं। यहाँ पे कलर क्या होता है पूछा है,
और यहाँ पे बिग टेस्ट ट्यूब मतलब यहाँ पे कौन सी रिलीज़ की जाती है, और यहाँ पे राइट द रिलेटेड केमिकल इक्वेशन, तो इससे रिलेटेड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। अभी मैं इतना बड़ा यहाँ पे सॉल्व करके, अभी ये वीडियो बनाने के लिए बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सोल्यूशन चाहिए। अब बच्चों को सोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना होता है, MCQs और 1 मार्क के क्वेश्चन, तो उसका सोल्यूशन उतना मैंने बता दिया है। तो बाकी अभी साइंस 2 के इंपॉर्टेंट अपलोड करती हूँ। ये वाला पैराग्राफ देखो बच्चों, उर्दू मीडियम का मैंने एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैराग्राफ दिया था, ये वाला एक ही पैराग्राफ दिया था और एक पैराग्राफ आया है, देखो यहाँ पे ये वाला। और ये क्या टेबल तो भरना था आपने यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कितने हैं, तो ये आपको सारे इधर के और इधर के नंबर्स काउंट करके यहाँ पे लिखने थे। यहाँ पे देखो आपको भरना था, यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखना था 2 × 1 = 2, ये यहाँ पे लिखना था। फिर ये कितने हैं आप काउंट करके आपने लिखे होंगे, सिर्फ चेक करके लो कितने हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 + 4 करना है इसके, तो यहाँ पे कितना होगा 4 + 1 = 5। फिर उसके बाद यहाँ पे एच के जो है 2 × 1 प्लस कितना करना था 2 = 4, इसके 4 है और यहाँ पे इसके 2 ही है, इसका यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 ही है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो द मेटेलॉइड्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पीरियड के यहाँ पे नाम लिखने थे आपको, इसका बोरॉन और यहाँ पे सिलिकॉन आएगा। फिर इसका और कोई दूसरे भी लिखे होंगे तो आपका ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो नॉन मेटल्स इन थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे जो है वो फॉस्फोरस और जो है सेकेंड जो है वो सल्फर, और उसके बाद देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी 4 होती है, इसका है कार्बन और सिलिकॉन। आपने दूसरा भी कोई लिखा होगा तो चलेगा, लेकिन वही आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये मैच द फॉलोइंग का था, तो यहाँ पे देखो इस वेट का जो है ना ये न्यूटन आता है, और इसके बाद इसका जो है ना वही ये सामने वाला आएगा। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है ना ये आएगा इसका आंसर, और इसका ये सामने वाला ही है यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है और इसका ये इतना आएगा। ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी दिया था ना मिरेज का, पता है। और ये वाला देखो चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेंसेज का तो सारा कुछ आपने किया होगा अच्छे से। तो अभी जो है साइंस 2 के इंपॉर्टेंट देती हूँ, अभी जल्दी से उतने याद करके लेना। और साइंस 2 का ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि उसमें सारे चार्ट्स और डायग्राम बेस्ड होते हैं। सारे 1 से 10 तक चैप्टर के अपलोड कर दे रही हूँ। उर्दू मीडियम के लिए अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, इंग्लिश मीडियम का अपलोड कर दिया है, सब बच्चे चेक करके लो, ठीक है।